बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार एक सीट ऐसी है जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। यह है पश्चिम चंपारण की लौरिया विधानसभा सीट। यहां से महागठबंधन के सहयोगी दल विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के उम्मीदवार रणकौशल प्रताप सिंह मैदान में हैं, जो इस चुनाव के सबसे धनी उम्मीदवार बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है उनकी संपत्ति का ब्यौरा और क्यों उनका चुनावी मुकाबला इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लौरिया विधानसभा से लगातार तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे रणकौशल प्रताप सिंह इस बार अपने नामांकन के समय जो संपत्ति उन्होंने घोषित की है उसने सबको चौंका दिया है। नामांकन के समय घोषित की गई उनकी और उनके परिवार की कुल संपत्ति 373 करोड़ रुपए तक बताई गई। इस विशाल आंकड़े ने उन्हें पूरे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे धनी उम्मीदवार बता दिया है। तो वहीं राजनीतिक इतिहास की बात करें तो वो पहले 2015 में आरजेडी के सिंबल पर और 2020 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि दोनों ही बार उन्हें बीजेपी के विनय बिहारी से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार वो वीआईपी के टिकट पर मैदान में उतरे हैं, जिससे ये मुकाबला और भी रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है। रणकौशल प्रताप सिंह पेशे से एक बड़े बिल्डर हैं और रियल स्टेट कारोबारी भी हैं, और यही कारण है कि उनकी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा जमीन जायदाद से आता है। उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनके पास 2.58 करोड़ रुपए की कृषि भूमि यानी कि खेती की जमीन है, जबकि गैर कृषि भूमि यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड जिसका इस्तेमाल निर्माण कार्यों में होता है की कीमत 352 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं जमीनों के मामले में उनकी पहुंच सिर्फ एक ही शहर तक सीमित नहीं है। पटना के बेतिया और बांका जैसे प्रमुख शहरों में उनके पास 57 प्लॉट हैं, जिनमें रहने लायक यानी कि रेसिडेंशियल और व्यापार के लिए यानी कि कमर्शियल दोनों तरह की जमीनें शामिल हैं। इसके अलावा पटना और दानापुर समेत कई अन्य जगहों पर उनकी 12 कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं, जिनकी कीमत भी करोड़ों में आकी गई है। ये संपत्ति स्पष्ट रूप से उनके रियल स्टेट कारोबार की विशालता को दर्शाती है। उन्होंने विभिन्न बैंकों से 14.48 करोड़ रुपए तक का लोन भी लिया हुआ है। उनका आर्थिक अधिकार और वित्त ताकत शेयर और बॉन्ड में किए गए करोड़ों के निवेश से भी साफ होती है। इनमें वसुधा ऑर्गेनिक मिल्क सेंटर, नेशनल पेंशन स्कीम, एसबीआई पीपीएफ, एचडीएफसी एग्रो हेल्थ इंश्योरेंस आदि शामिल है। इसी के साथ रणकौशल की संपन्न जीवन शैली उनकी लग्जरी गाड़ियों और कीमती गहनों में झलकती है। उनके पास ऑडी समेत कुल 5 लग्जरी गाड़ियां हैं, जिनमें टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर और क्रेटा शामिल है। उनके पास 80 लाख रुपए तक का सोना और 8 लाख रुपए तक के हीरे हैं। सुरक्षा और शौक के तौर पर उनके पास राइफल और पिस्टल भी मौजूद है। तो वहीं उनकी पत्नी सोनाली सिंह के पास भी 131 करोड़ रुपए की विशाल संपत्ति है। इसमें 3.34 करोड़ का सोना है, वहीं 59 लाख का फर्नीचर और म्यूचुअल फंड ईपीएफ शेयर में करोड़ों का निवेश शामिल है। उनके पास टाटा नैनो और टाटा नेक्सस जैसी गाड़ियां भी मौजूद हैं। तो वहीं उनकी दोनों बेटियां श्रीजा सिंह 3.18 करोड़ और रिद्धि सिंह 2.67 करोड़ की मालकिन है। दोनों के नाम पर पटना में करीब 1-1 करोड़ रुपए के प्लॉट हैं। उनका निवेश सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड और सोने में भी है। आपको बता दें कि रणकौशल प्रताप सिंह की यह धनी और प्रभावशाली छवि लौरिया विधानसभा सीट पर बीजेपी के विनय बिहारी के साथ उनके चुनावी मुकाबले को बेहद रोमांचक बनाती है। लगातार 2 बार हार का सामना करने के बाद इस बार वीआईपी के टिकट पर रणकौशल की वापसी और उनकी विशाल संपत्ति ने चुनावी रणनीतियों पर गहरा असर डाला है। लौरिया विधानसभा सीट पर यह मुकाबला रोमांचक और नजदीकी माना जा रहा है। रणकौशल प्रताप सिंह का चुनाव प्रदर्शन इस सीट के परिणाम के साथ महागठबंधन की स्थिति के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।